हेलो स्टूडेंट, मैं सन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपीटीयू अर्थात यूपीसी वर्ष 2020 में आयोजित परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, यूपीटीयू का जो क्वेश्चन पेपर था वर्ष 2020 में, उसमें देखेंगे कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं, जबकि माइनस मार्किंग नहीं है यूपीटीयू के क्वेश्चन पेपर में। और 150 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न फिजिक्स से, 50 प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, आप फिजिक्स का सेक्शन यहाँ से शुरू हो गया है। तो ये 50 प्रश्न फिजिक्स के होते हैं, 50 प्रश्न केमिस्ट्री का और फिर लास्ट में 50 प्रश्न मैथ के होते हैं। इस तरह से यूपीटीयू अर्थात यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों की कुल संख्या 150 होती है, और जबकि टोटल जो पूर्णांक होता है वह 600 अंकों का होता है। और इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास जो समय होता है वह होता है 3 घंटे का। माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है। तो आप आंसर शीट पर जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे यूपीटीयू का, तो आंसर शीट पर कोई विकल्प खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। सिलेक्शन होने के लिए देखेंगे कि क्या है कि यूपीटीयू में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या बहुत कम है, और गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटों की संख्या है यूपीटीयू में मुश्किल से करीब 5 से 6 हज़ार के बीच में है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कंपटीशन काफ़ी कड़ा हो जाता है। तो जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में या राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पा पाएंगे। तो इसके लिए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग जब नहीं है तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गलत उत्तर के लिए किसी तरह का कोई अंक काटा नहीं जाता है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं। इस तरह से यूपीटीयू का जो क्वेश्चन पेपर है वह 600 अंकों का होता है और 3 घंटे का समय होता है। आप जैसा कि देख रहे हैं, फिजिक्स का सेक्शन है और फिजिक्स से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न केमिस्ट्री से और 50 प्रश्न मैथ से होते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि प्रश्नों की जो टोटल संख्या होती है वो 150 होती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह वर्ष 2020 का यूपीटीयू अर्थात यूपीसी का क्वेश्चन पेपर है। और स्टूडेंट, यूपीटीयू में अच्छा मार्क्स पाने के लिए आपको देखेंगे एनसीईआरटी के अलावा आपको जो प्रिपरेशन की जो बुक्स होते हैं उसका भी स्टडी करना आवश्यक है। और देखेंगे इसमें क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े ज़रूर आते हैं, और इसके लिए अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं, और यूपीटीयू के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन नए नहीं होते हैं, अर्थात एक सभी क्वेश्चन किसी न किसी बुक में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक यही क्वेश्चन लगे लगाए क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल सकते हैं, या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव बुक में भी मिल सकते हैं। तो जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो उसका फ़ायदा यह होगा कि बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसका आंसर बिना लगाए आपके माइंड में आ जाएगा, और इससे आपका समय बचेगा और आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाता है। तो अब यहाँ से ज़रा देखें, केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू हो गया है। केमिस्ट्री से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह वर्ष 2020 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें केमिस्ट्री से ये सभी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं।
एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 55 है और यहाँ पर आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, 57। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 57, 58 और यहाँ पर 59। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप ईपीटीयू में अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दिए गए यौगिक का आईपीएससी नेम। ये सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं और यहाँ पर ईपीटीयू का जो क्वेश्चन पेपर है वह दोनों लैंग्वेज में होता है, एक तरफ इंग्लिश में और दूसरी तरफ हिंदी में दिया रहता है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी सलाह यह है कि जब क्वेश्चन हिंदी में न समझ में आया करे तो उसका आप इंग्लिश वर्जन देख लिया करिए, और अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको हिंदी में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको भी आप पढ़कर क्वेश्चन का सही कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। यहाँ पर जरा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 79 और यहाँ पर जरा देखें क्वेश्चन नंबर 80, 81 में पूछा है कि इंसुलिन में उपस्थित धातु है, दी गई अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 100%। यहाँ पर जरा देखेंगे यह क्वेश्चन नंबर 86, 87 और 88। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 और यहाँ पर ये 90 और ये क्वेश्चन नंबर 91। साबुन उद्योग में स्पेंट लाई, यहाँ पर जरा देखेंगे ये क्वेश्चन है स्वतः अभिक्रिया होती है यदि NH2- का संयुग्मित अम्ल है। निम्न में कौन एरोमेटिक यौगिक है? जेट प्लेन उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक है। गैल्वेनीकृत लोहा होता है। और यहाँ पर जरा देखेंगे ये मैथमेटिक्स का सेक्शन शुरू हो गया और मैथमेटिक्स से भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ष 2020 यूपीटीयू के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 112, 113, 114। यहाँ पर देखेंगे फंक्शन और रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये सभी हैं। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर जरा देखेंगे हाँ ये सभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे सर्किल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंप्यूटर समझ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन पूरे हुए।